सो ट्रांजिशन सीरीज का आज आखिरी मैच था और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था कि श्रीलंका अगर हार जाती तो जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल मैच होता हफ्ते को। लेकिन श्रीलंका आज जीत गई है और बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ है। बड़ी ज़बरदस्त फाइट श्रीलंका ने भी की, पाकिस्तान ने फिर की। एक बिल्कुल बैकफुट पे जाके बैटिंग में भी 4 आउट हो जाते हैं 43 पे। तो उसके बाद भी सलमान ने जिस तरह से बैटिंग की, उस्मान ने जिस तरह से बैटिंग की, फिर नवाज ने जिस तरह से बैटिंग की, एंड पे आई थिंक वो बड़ा ज़बरदस्त ओवर उसने भी कर दिया। लेकिन मैं कहूँगा कि कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ऐसे मैचेस हमें मिलने चाहिए ताकि ये वाले मैचेस ना कई दफ़ा बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मतलब ऐसा भी होता है कि आप पूरा टूर्नामेंट जीतते जाओ, फाइनल हार जाओ आके, लेकिन उससे पहले अगर आपको एक वेकअप कॉल मिल जाती है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। पूरे टूर्नामेंट में अगर देखें तो पाकिस्तान को चैलेंज उस तरह से किसी टीम ने किया नहीं था, इवन श्रीलंका ने भी नहीं किया था। जिम्बाब्वे ने पहले मैच में थोड़ा सा हल्का सा बस था, लेकिन उनकी तरफ से भी कुछ तरह खास नहीं था। खैर आज बताता हूँ पहले आपको हुआ क्या है, स्कोर कार्ड देखते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में। श्रीलंका ने पहले बैटिंग की, पाकिस्तान टॉस जीत गया था, फील्डिंग का फैसला किया, चेज करने जा रहा था। अगर तुझे खुद को चैलेंज करना था फिर तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ना बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। श्रीलंका ने 184 रन कर दिए, निशंका जल्दी आउट हो गया था। उसके बाद मिशारा ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली। मैं हमेशा बात करता हूँ श्रीलंका के बारे में कि श्रीलंका का जो टैलेंट निकलता है वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आज लगता है कि उनकी टीम शायद उतनी अच्छी नहीं है परफॉर्मेंस के लिहाज से, बट वो टैलेंट वहाँ से निकलता है फिर भी रेगुलरली। मिशारा उसकी एग्जाम्पल है। आई थिंक मैंने इसकी पहले भी एक इनिंग देखी थी और आज भी मैंने देखी है। जिस तरह से मतलब इसके छक्के आप देखेंगे ना, वो छक्के को मारना वो इतने आसान बात नहीं है, इतने आराम से। सलमान ने भी इवन 2-3 आज जो छक्के लगाए हैं, ये शॉट्स इतनी ईजी नहीं होती मारने के लिए, इतनी सफाई से, इतनी मतलब रिस्क फ्री शॉट्स हैं और छक्का लग गया। खैर मिशारा की बड़ी ज़बरदस्त इनिंग थी 76 पे। कुशल मेंडिस ने 40 रन बनाए, पटेरा जल्दी आउट हो गया था, लियानगे ने 24 रन बनाए, तो इन्होंने 184 रन कर लिए थे। पाकिस्तान में एंड पे फिर भी बेहतर बॉलिंग की थी, लेकिन शुरू में फिर भी पाकिस्तान थोड़ा सा फंसा हुआ नहीं मैं कहूँगा। जरा आज मुझे ना तो ऐसा लगा थोड़ा सा कि मूड नहीं है आज इनका। शुरू में थोड़ा सा नजर आने लग गया था, थोड़े से मुझे रिलैक्स लग रहे थे, लेकिन अबरार ने अच्छी बॉलिंग की। फिर भी 4 ओवरों में 28 रन, 2 आउट उसने किए। सलमान मिर्जा ने भी अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवरों में 29 रन, एक आउट किया जी। साइम ने 2 ओवरों में 19 रन दे के 2 ओवरों में 26 रन पड़े हैं। नवाज को आज थोड़ा सा महंगा साबित हुआ है। फहीम को भी रन पड़े हैं आज, 3 ओवरों में 30 रन। इनका पहला ओवर ना बड़ा बुरा चला गया था। वसीम को भी आज रन पड़े हैं 4 ओवरों में। वसीम थोड़ा सा मुझे लग रहा था वो मतलब लाइन उसकी ठीक नहीं थी आज। लेकिन कोई बात नहीं, एक मैच ऐसा आ जाता है। अच्छी बात यह है कि हमारे पास मार्जिन था कि अगर हम ये मैच हार भी जाए तो फाइनल में हम पहुंच चुके हैं। ये एक अच्छी चीज़ थी। खैर उसके बाद पाकिस्तान बैटिंग के लिए आता है तो पाकिस्तान साहिब जफर हाँ जल्दी आउट हो जाता है, 9 रन बनाता है वो, 27 रन। साइम बाबर भी आउट हो जाता है जल्दी। फिर सलमान अली आगा और फखर ने क्या शॉट मारी थी, मेरी समझ से बाहर थी। मतलब वो फिर वही चीज़ कंफर्म हो रही थी कि आज इनका मूड ही नहीं है खेलने का। खैर वो शॉट अजीब से ही था वो जो फखर ने मारा था वहाँ पे। खैर उसके बाद उस्मान आता है और फिर सलमान के साथ उसकी पार्टनरशिप लगती है। वो पार्टनरशिप बड़ी ज़बरदस्त थी और वो कैलकुलेशन बड़ी मज़ेदार सी थी उस वक्त कि जिस तरह से हमने मैच को लेके चलना था। मैं भी उस वक्त जब ये दोनों बैटिंग कर रहे थे तो मैं भी उस वक्त थोड़ी सी कैलकुलेशंस कर रहा था कि हाँ ठीक है, क्या क्या होना चाहिए हमारे पास, आखिरी 4-5 ओवरों में कितने रन होने चाहिए। आखिरी 30 बॉलों में हमारे पास 61 रन थे। इतने ही होने चाहिए थे और ये चेजेबल था, टोटल चेजेबल था। अब यहाँ पे हमसे कुछ गलतियाँ, मतलब टॉप ऑर्डर ने स्कोर नहीं किया, 4 आउट, तो वहाँ से हम यहाँ तक पहुँच गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे ना आपको एक चीज़ देखनी है, श्रीलंका ने बॉलिंग बुरी नहीं की आज। मतलब जहाँ पे हमने रन्स किए भी है ना, वहाँ पे भी श्रीलंका की बॉलिंग को इतनी बुरी नहीं थी। इवन सिर्फ उनका एक बॉलर मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ये जो है एहसान मलिंगा, ये मुझे थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस की वजह से थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन अदरवाइज बाकी सबने बॉलिंग अच्छी की है। थीक्षणा ने महंगा साबित हुआ है क्योंकि पाकिस्तान ने बैटिंग अच्छी की है, लेकिन ओवरऑल अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। शाना का इवन डिसेंट बॉलिंग की है। चमीरा ने 4 ओवरों में 20 रन, जिसने पहले 2 ओवरों में 3 रन खाए थे, सिर्फ तीसरे ओवर में रन पड़ गए थे। आखिरी ओवर में इसने 10 रन डिफेंड किए हैं और सिर्फ 4 रन दिए। बड़ी 3 से 4 रन आखिरी ओवर में दिए इसने आई थिंक, और 4 आउट कर दिए इसने। 2 आउट किए जी। मलिंगा ने भी आउट किया लेकिन 54 रन खाए हैं, उसको रन पड़े। हसरंगा को भी 4 ओवरों में 27 रन, 1 आउट उसने भी किया है। अब यहाँ पे ना हमें कुछ चीज़ें देखनी है। जो मैं हमेशा ये बात करता हूँ
कि आईसीसी को मुझे कई दफ़ा इनकी समझ नहीं आती कि ये रूल्स हैं क्या। मैं हमेशा बात करता हूँ, कई दफ़ा होता है कि हमारे हक में जा रहे होते हैं, कई दफ़ा दूसरी टीम के हक में जाते हैं, लेकिन उस रूल की सेंस नहीं कोई बनती। क्रिकेट जनरली ना एक बड़ा कॉम्प्लेक्स गेम है। एक तो ये टीम स्पोर्ट है, तो वो रूल्स एक बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। सो बहुत ज़्यादा रूल्स हैं और उसके अलावा वो क्लैरिटी उनमें नहीं है। अब जिस तरह आज फॉर एग्जाम्पल फहीम को जिस पे एलबीडब्ल्यू दिया गया था, अब रिव्यू पे वो नॉट आउट हुआ, अब उस पर उन्होंने सिंगल ले ली थी, लेकिन रूल ये है कि जब आउट दे दिया जाएगा तो वो रन नहीं माना जाएगा। सो ये अब अजीब, इसकी कोई सेंस नहीं बनती। मतलब बैट को साफ मिडल हुआ है, अब अपील तो कोई भी कर दे, ठीक है, वो आउट अंपायर की तरफ दे दिया गया। सो और वो अंपायर का भी बहुत अजीब सा फैसला था कि बिल्कुल मिडल हुआ है बॉल यार। सो खैर वो रन नहीं मिला, फिर स्ट्राइक रोटेट नहीं हुई, वो खैर आउट तो नहीं मिला, फिर वो बॉल अगली बॉल पे फिर वो आउट हो गया, फिर एक बॉल पे 7 रन रह गए, फिर बैट्समैन नया आया सलमान उदरी कराड़ा। सो ये कई दफ़ा ये अजीब सी चीज़ें लगती हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। इतना कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स है, इतना मज़ेदार स्पोर्ट्स है, इतना बड़ा स्पोर्ट है। सो आई थिंक ये थोड़ा सा ना, आई थिंक आईसीसी को देखना ही चाहिए। मतलब क्या, मैं वैसे कोई इतनी उम्मीद करता नहीं हूँ आईसीसी की तरफ से। मुझे लगता है कि ये कोई इतना स्ट्रॉन्ग इदारा है भी नहीं। इनका जो काम है वो आई थिंक ये इनका सिर्फ काम ही यही है। एक इदारे का ना एक काम होता है, इनका बेसिक काम ही यही है कि पॉलिसीज बनाना क्रिकेट की और उनमें क्लैरिटी रखना। वो ये इनको वही काम भी नहीं आता, वो काम भी नहीं आता। खैर ये चीज़ें ये हम पहली दफ़ा नहीं देख रहे। आपने एशिया कप में देखा होगा, पाकिस्तान वो मास जो है सदाकत, उसका कैच हुआ था। अब आप ये, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ उसी कैच की। अब वो एक तरह से वो अगर कॉमन सेंस वे में देखा जाए तो आउट था, लेकिन रूल्स के मुताबिक वो ऐसी कोई बातें उस वक्त हो रही थी कि रूल्स के मुताबिक ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो सारी चीज़ें थी। इवन बाद में पता चला कि रूल्स के मुताबिक भी वो आउट था। अब यही वो सेम उस तरह का बाउंड्री पे कैच, ऐसे भी कई कैच हुए हैं कि बैट्समैन ने बॉल पकड़ ली है, उसने बाहर खड़े होके बॉल को वहां में फेंका, फिर बाहर आया, फिर बाहर आके पकड़ लिया, अंदर से ही, अंदर पाउंस का लग गया। ये तो ये हुआ ना कि ठीक है, बाहर जाते जाते बॉल फेंक दिया, अभी पाउंड लगा नहीं। ऐसे भी कैचेज हैं जहां पे फील्डर का पाउंड बाहर लग गया, वो खड़ा हो गया आराम से, हवा में उसने जंप किया, बॉल को बाहर फेंक गया, ये भी होता रहा है और ये आउट है आईसीसी के रूल्स के मुताबिक। सो अब इसकी कोई सेंस नहीं बनती, इसकी कोई सेंस नहीं बनती। इसी तरह अब ये आज जो हुआ है, अब आज हुआ है तो पता चला कि ये भी चीज़ें हैं। मतलब मिडल हुआ, आउट दे दिया गया तो वो रन माना नहीं गया। सो खैर माइक हैसन भी थोड़ा सा वो हो रहा था, लेकिन बात यह है कि ठीक है, होती हैं ये चीज़ें। लेकिन मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए एक वेकअप कॉल थी और ये बड़ी अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए फाइनल से पहले। अब फाइनल पाकिस्तान को जीतना है, जो कि हफ्ते को खेला जाएगा। आज भी जीतना चाहिए था वैसे, जहाँ तक मैच को लेके चले गए थे, लेकिन कोई बात नहीं है। ऐसी फाइट अच्छी की है, सलमान ने बड़ी ज़बरदस्त शॉट्स खेली हैं। 63 रन 44 बॉलों में 143 का स्ट्राइक रेट, 3 छक्के लगाए, 4 चौके लगाए। अच्छी चीज़ ये है कि ये भी फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे मैं पिछले कुछ टाइम से, जब से T20 क्रिकेट हमारी चल रही है रेगुलरली, मैं वही देख रहा हूँ कि हमारी टीम क्या हो सकती है वर्ल्ड कप के लिए। अब इसी टीम को अगर देखें, ठीक है, आप ये सारे खिलाड़ी तो जो खेल रहे हैं, बट इसके साथ साथ आपको अपने बॉलर्स देखने हैं। मुझे लगता है कि रिजवान को भी हमारे स्क्वाड में होना चाहिए एटलीस्ट, अगर वो टीम में भी नहीं है तो रिजवान को स्क्वाड में होना चाहिए मेरे ख्याल से। आप उसको अपनी फर्स्ट 11 में भी खिला सकते हैं, कि जहाँ पे आप देखेंगे फखर या उस्मान, इन दोनों में से अगर कोई परफॉर्म नहीं करता तो आप उनको उस जगह पे खिला सकते हैं। और मेरे ख्याल से तो अगर मे भी वो फर्स्ट चॉइस भी हो सकते हैं। हमने श्रीलंका में खेलने जाना है, सो अगर ऊपर से कोई मसला पड़ता है फरहान साइम का, तब भी वो हैं। सो आई थिंक उनको स्क्वाड में एटलीस्ट होना चाहिए। सेम फॉर, अब पता नहीं शाहीन का इंजरी का कोई मसला है कि वो खेल नहीं रहा, लेकिन आज आई थिंक मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आज अगर शाहीन को खिला देते तो ये हो जाता, वो हो जाता, वो नहीं मैं बात कर रहा, लेकिन पता नहीं शायद उसका इंजरी का कोई मसला है, क्योंकि वो कोई मैच भी नहीं खेला ट्राई नेशन का, शायद नहीं खेला ना मेरे ख्याल से, पिछले 2-3 मैचेस तो नहीं खेला। सो ये सूरत हाल है जी। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा मैच था, मज़ा आया देखने का। और ऐसे फाइट नजर आती रही ना तो फिर कोई इतना मतलब होता नहीं है दुख। इंसान फाइट मतलब फाइट वाले मैच होने चाहिए। हम 3-4 टीमें टॉप की होती हैं, वो परफॉर्म करती रहेंगी तो फिर क्रिकेट इतना बड़ा स्पोर्ट कैसे है, फिर वर्थ इट नहीं है उसको फॉलो करना। मैं पहले भी कई दफ़ा बात कर चुका हूँ कि ये जो लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं, वो मैं कहता हूँ कि सदके के तौर पे करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी स्पोर्ट ही नहीं है। मतलब ऑडियंस होगी नहीं, 3-4 टीमों की स्पोर्ट होगी तो वो क्या स्पोर्ट होती है।
ठीक है, आप इंडिया का कह देते हो जी, इंडिया का बहुत बड़ा क्राउड है, फिर उसके अलावा इंडिया पाकिस्तान ये निकाल दें आप तो कुछ है ही नहीं स्पोर्ट, फिर आवाम रह ही नहीं जाएगी। सो खैर ये सारी चीज़ें हैं और ओवरऑल अच्छा मैच था और उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान और श्रीलंका का जो फाइनल है अच्छा हो, वो भी इसी तरह से अच्छा हो। अब मुझे आज डर ये था कि आज एक और हम सुपर ओवर ना देख लें, लेकिन वो जमीरा वो जो बॉल उसने कर दिया था तो वो मुश्किल ही था कि वो वहाँ से वो करेगा, वो 6 ओवर कर रहा था। सो खैर ये सूरत हाल है जी। आज पाकिस्तान मैच हार चुका है, ट्रांजिशन सीरीज का पहला मैच हारा है। सो श्रीलंका ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है और फिर बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त की। हमने बॉलिंग इतनी खास नहीं की, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है। सो लेकिन बैटिंग हमने डिसेंट की है, उस्मान ने और सलमान ने और नवाज ने। सो बाकी फिर देखते हैं आगे क्या होता है और बाकी फिर आपसे बात होती है।